जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, तो 26 फरवरी को गोली चलती है आज तक, लेकिन पत्रकार साथी को न्याय नहीं मिला है। उसके प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ योगी के राज्य में अगर न्याय की हम लोग गुहार करें, यह तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। सबसे बड़ी बात, जब तक आंदोलन नहीं होता इस पार्टी में, इनके राज्य में जब तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे तब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा। और मीडिया चौथा स्तंभ होता हिंदुस्तान का, लेकिन वह भी महफूज नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने का काम अगर कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हैं। जमीन हड़पने का काम कोई करता है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष करते हैं, विधायक करते हैं, सांसद करते हैं। किसी को मारपीट में अगर देखिए आप, खुलेआम सिपाह में रिवर व्यू के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिल भारतीय महासभा के, उनको मारने पीटने का काम यहाँ के जिला अध्यक्ष के छोटे भाई ने किया। उसके बाद अगर मीडिया ने दिखाना चालू किया तो देवेंद्र खरे जैसा एक ईमानदार पत्रकार, जो हमारे सभी साथी लगभग जितने पत्रकार हैं सभी ईमानदारी पूर्वक अपना अपना खबर दिखाते हैं, उनको धमकाने का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो उनको सीधा सीधा गोली चलवाने का प्रयास इनके ऊपर किया गया और जानलेवा हमला किया गया। और यह भी देखिए, वहाँ प्रशासन का एक अधिकारी वहाँ मौजूद था, सीओ सिटी वहाँ मौजूद थे, सुशील सिंह मौजूद थे, उसके बाद भी उनको मारा पीटा गया। और सबसे बड़ी बात, जब मीडिया साथी सारे एकत्रित हुए हैं तो एफआईआर हुआ है, लेकिन नामजद एफआईआर होने के बाद भी आज तक खुलेआम वह घूम रहा है। इनके विधायक भी खुलेआम अपराध करके घूमते हैं, सांसद भी खुलेआम अपराध करके घूमते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान अगर मैं देखता हूं तो बाबा का योगदान है। लेकिन मैं बाबा से बताना चाहता हूं कि आदित्यनाथ योगी बाबा, भीमराव अंबेडकर बाबा के संविधान से हिंदुस्तान चलेगा, आपके संविधान से हिंदुस्तान नहीं चलने वाला है। और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और गिरफ्तारी एक हफ्ते के अंदर नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी सभी पत्रकार साथियों के साथ खुलेआम जन आंदोलन करेगा और सड़कों पे निकल के हम लोग जन आंदोलन करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती। आज पत्रकार साथी एसपी साहब जो है यहाँ आंदोलन करने के संदर्भ में भी आए थे, लेकिन एक हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है। अगर एक हफ्ते के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या आम आदमी पार्टी पत्रकारों के साथ जो है कंधा से कंधा मिला के गिरफ्तारी के लिए जो है जन आंदोलन करने के लिए दिवस होगी? देखिए, मेरे समझ में नहीं आता है, कप्तान साहब जान रहे हैं किसने गोली मरवाई है, उसके नाम एफआईआर भी है, और कप्तान साहब यहाँ के समय मांग रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर कप्तान साहब आम आदमी के लोग अगर होते, एक छोटा सा भी गलती हो जाता है तो उसको थाने से उठा लिया जाता है, उसके घर से उठा लिया जाता है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्योंकि मामला जिला अध्यक्ष के छोटे भाई का है, भारतीय जनता पार्टी का है, सत्ताधारी का है, इस वजह से खुलेआम एक हफ्ते के अंदर दो मुकदमा उनके खिलाफ होता है। लेकिन यहाँ की जौनपुर की पुलिस, निकम्मी पुलिस, पूरी तरह एकदम घर पे बैठी है और मैनेज करने में लगी है। अरे एक हफ्ता का समय आप क्यों मांग रहे हैं भाई? जब आप जानते हैं कि उसने गोली चलवाई है, खुलेआम उसके ऊपर एफआईआर है, तो एक हफ्ता समय मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है। उनको गिरफ्तार करके, मुजरिम सारे एक बराबर होते हैं, चाहे वो सत्ता के हो चाहे विपक्ष के हो, सबके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह जो है दो मुँह की सरकार चल रही है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इस वजह से आम आदमी पार्टी के जितने साथी हमारे यहाँ खड़े हैं, जिला उपाध्यक्ष खड़े हैं और जयप्रकाश जी खड़े हैं, दिलीप हैं, सारे मनीष लोग हैं, बंटी हैं, सारे लोग यहाँ आज, क्योंकि हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा थे, क्योंकि मामला कप्तान साहब ने एक हफ्ते का समय मांग लिया तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को घर भेज दिया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मीडिया साथी के साथ जन आंदोलन सड़कों पे करेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, खुलेआम घूम रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है। आप यही एक मामला नहीं, हजारों मामला ऐसा है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम थे, उनके ऊपर 1 रुपए का कहीं अभी तक कहीं पकड़ नहीं पाए। 10,000 करोड़ 100 करोड़ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी जी लगातार लगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करा कर सीबीडीआई से भेज दिया। 1 रुपए का चार्ज अभी तक नहीं मिला। और तमाम भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता ऐसे अपराधी थे, ऐसे मुजरिम थे। और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस से थे या अदर पार्टियों से, जो तमाम जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का चल रहा था मुद्दा, पार्टी में आ गए उनके, तो उन्होंने एक कुंड बनवाया हुआ है, उसको वहां बोर करके कह दिया आप एकदम साफ हो गए हैं, उनको अपने पार्टी में ले लिया। कोई सीबीआईडी नहीं चलती, सिर्फ विपक्षों के ऊपर ये कार्रवाई करते हैं। तो मामला यहाँ सत्ता का है,
तो सत्ता का दुरुपयोग अगर सबसे ज़्यादा कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आदित्यनाथ योगी की सरकार में हो रहा है। और मैं फिर बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक, अगर भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं होता तो निश्चित रूप से अब तक गिरफ्तारी भी हो गई होती और वो जेल में होता। तो इससे ज़्यादा मैं क्या, बधवा बाजार में आप देख लीजिए, खुलेआम में पंचर बनाने वाले आदमी को खुलेआम मार दिया जाता है, उसकी पत्नी का आंख निकाल लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी बड़ा लेट होती है जब वहाँ के लोग जागते हैं। तो इनके यहाँ बिना आंदोलन का कोई काम नहीं होता है। तो मैं ये आपसे फिर आज ऐलान करता हूँ कि अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी आपके साथ, मीडिया वालों के साथ खुलेआम यहाँ सड़कों पे जन आंदोलन करेगी। चले हो गया।